हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी मन चाही कौन सी खुशी आपको मिलने वाली है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी मन चाही कौन सी खुशी आपको मिलने वाली है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, नंबर 13। ये तो चाहते हो गाइस, बदलना चाहते हो, खुद को भी बदलना चाहते हो, सिचुएशन को भी बदलना चाहते हो। बहुत सारे परिवर्तन है गाइस, ना केवल स्थितियों को लेकर कि तकलीफ खत्म हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए लाइफ में। एक खुद में पूरी तरीके से बदलाव कहता है ना, एक जुनून अंदर से फील हो रहा है गाइस, खुद को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर। अपनी लाइफ के हर एक पल को, हर एक क्षण को कोई इंसान अगर जीना चाहे ना, वैसी कामना आपकी है। यानी ये दिल में चल रहा है आपके कि जो बीता सो बीता है ना। आज से, अभी से मेरी लाइफ में अगर कुछ ऐसे बदलाव आते हैं जो मुझे खुशी प्रदान करे, मैं हर्ष और पूरी शिद्दत से उन्हें जीना चाहता हूँ। वो वाली बात, वो ट्रांसफॉर्मेशन आपको चाहिए तो चाहिए बस। और ये होगा गाइस। नंबर 13 का कार्ड जो है ना, ये शिव शक्ति की असीम कृपा आप पर बरसे उसके बारे में है। और ये भी कहा जाता है कि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन का मीन्स यही होता है कि भले आज आपकी लाइफ में तकलीफ बनी हुई है, कोई देवीय ऊर्जा ऐसे साथ में है जो इस तकलीफ में भी आपको तारने में मदद कर जाएगी। तो चिंता नहीं करो। आज जो सिचुएशन आपके विरुद्ध में दिख रही है या आपको नुकसान पहुंचाने वाली दिख रही है ना, ये लिख कर रख दो। उसमें आपका नुकसान तो कतई नहीं होगा, कतई नहीं होगा। कुछ भी हो जाए उसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा होगा कि नुकसान दिखने वाली चीज़ों में बहुत बड़ा लाभ उठकर आ जाए, है ना। ये प्रॉब्लम नहीं है जो सामने से दिख रही है, ये प्रॉब्लम आपकी और प्रॉब्लम को, ये दुख और दुखों को ख़त्म करके जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन ये है चकित करना आपको। आपको लग ये रहा था पता नहीं क्या बिगड़ जाएगा लाइफ में, और आपके साथ चीज़ें क्या होगी कि पता नहीं क्या कितना अच्छा हो गया मेरी लाइफ में। मुझे तो खुद को ही अंदाज़ा नहीं था इस बात को लेकर, मैंने कल्पना तक नहीं करी थी, मैंने तो सोचा ही नहीं था सपना में कि ये सब कुछ मेरी लाइफ में अच्छा होगा। मतलब एक सपनों से ऊपर कुछ लाइफ में आपको मिलना, और ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। कुछ समय निकल जाएगा ना, जब आपको पूछा जाएगा या आपके मन में ये बात चलेगी, किसी के साथ बातचीत होगी ना, क्या आपको लगता था क्या कि ये आपका सपना पूरा हो जाएगा, या ऐसा कुछ इतना अच्छा लाइफ में होगा, या इसके लिए कितनी मेहनत करी थी, क्या क्या सोचा था, मैनिफेस्टेशन किया था, प्रार्थनाएं की, क्या अच्छी कर्मा करे। तब आप कहोगे मैंने तो सोचा ही नहीं था, मुझे खुशियाँ चाहिए थी, मेरे सपने थे कुछ, लेकिन मैंने इस स्तर पर नहीं सोचा था जिस स्तर पर मालिक ने मुझे दिया है। ये भी हो सकता है मेरे शेर कि आपने पहले कोई और खुशी को चाहा। जैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड जो है ना, ये बिल्कुल वो वाली बात है कि एक छोटी सी कोई बात आपसे छीनी जाए, जहाँ पर आपको लगता है कि आपका तो पूरी तरीके से अटैचमेंट ही वही था, है ना। और वो कोई खुशी की चीज़ आपको ऐसा प्रतीत होता था आपके लिए बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है ना, वो आपसे हो सकता है कि छीन ली गई। और तब आप बहुत रोए होगे, आपको ऐसा लगा कि पता नहीं ईश्वर ने आपको कौन सी गलती की सज़ा दे दी, मालिक ने आपको कौन सी गलती की सज़ा दे दी। तो बहुत एक शिकायत आपको मालिक से होनी, हो सकता है काफ़ी समय तक में आपने पूजा पाठ करना या प्रार्थना करना भी बंद कर दिया होगा। लेकिन अब जो आपके साथ ही ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, अब जो आपको कोई खुशी मिलेगी ना, आप, एक होता है ना वर्तमान में कोई इंसान उस बात को नहीं समझे, आज की स्थिति में नहीं समझे, लेकिन भविष्य में जाकर समझ जाए। तो वही बात है कि अब जो आपको मिलेगा ना, पास्ट में जो छूटा ना उसके लिए धन्यवाद करोगे। थैंक यू सो मच मालिक, जो छूटा ना वो मेरी खुशी का कारण था ही नहीं, है ना। मुझे जो अब मिल रहा है ना, उसमें मैं सराबोर हूँ, उसमें मैं बहुत खुश हूँ। सच में मुझे नहीं लगता था कि इतना कुछ भी मुझे मिल सकता है, और मेरी लाइफ से वही छूटा जो जो मतलब मेरे आगे के फ्यूचर के लिए सही नहीं था, है ना।
तो एक वो शिकायत पूरी तरीके से, एक कहे ना कि मालिक के पैर पकड़कर प्यारा बच्चा, कि मालिक थैंक यू, वो पास्ट में जो किया ना बहुत अच्छा किया, चाहे मैं एंग्री बर्ड बन के बैठा था, पर मेरा तो बहुत लाभ हो गया, मेरा बहुत अच्छा हो गया। मतलब पास्ट के दुख को आज आप सुख मानोगे। और अभी जो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है ना, मालिक यही समझाना चाहते हैं, बेटा अभी भी पिक्चर बाकी है, अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है जो आपको हैरान ही करेगा। क्योंकि अच्छे कर्मों की पोटली जब बच्चा बनाकर रखता है ना, तो एक सरप्राइज की तरह ही चीज़ें चलती है। आपको कई बार आपके साथ चीज़ें ऐसी होती है कि नेक्स्ट डे आपकी लाइफ में क्या अच्छा होगा ये भी आपको नहीं पता होता, और सडन घटित हो जाती है कुछ ऐसी चीज़ें, वो कुछ ऐसा सरप्राइज घटित हो जाता है, कुछ अच्छा हो जाना, है ना। ये बाकायदा है मेरे शेर, मेरे योद्धा, क्योंकि आपके चेहरे पर वो दिल की मुस्कुराहट आती है ना, दिल दिमाग आत्मा पूरी तरीके से सराबोर होकर खुश होती है। देखो आज मेरी एनर्जी फील करो, ये वो ही चीज़ आपकी लाइफ में होगी। आप कहोगे कि यहाँ तक का मैंने नहीं सोचा था मालिक, पर आपने मुझे वो भी दिया जो मेरी सोच से परे, मैं कहती हूँ ना कल्पना से परे, आपकी कल्पना भी नहीं है, जितना आपने सोचा ही नहीं है सपने में उससे ज़्यादा मिलेगा। मेरा एक शब्द भी गलत नहीं है, लिख कर रख देना, इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रही हूँ। मिरेकल होते हैं मेरे योद्धा, मेरी खुशियों के चुंबक। और यही माना, ये नंबर दिखते हैं या नहीं दिखते हैं आपको, ये नंबर 4 की एनर्जी दिखती है नहीं दिखते, 4 की एनर्जी, 4 की एनर्जी, अगर ये दिख रही है ना, ये संघर्ष इतना खतरनाक तरीके का देगी आपको, ऐसा करता है ना कि जैसे सोने को तपाया जाता है, बिल्कुल वैसे ही लाइफ को ना तपाया जाता है। इतना संघर्ष में इतना छोटे से बच्चे पर, और उसके बाद की जो सक्सेस, उसके बाद का जो ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बाद में जो आपको जीवन जीना जिस तरीके से आता है, और जिस तरीके से पर्सनालिटी में, व्यवहार में बदलाव आता है ना, आपको चकित हो जाता है मैं वही इंसान हूँ। वाकई में मुझे एक तपाया गया, लेकिन आज निखर कर मेरा व्यक्तित्व आया है, उभर कर आया है। और अपने व्यवहार से कोई संतुष्ट हो ना, ये सबसे प्यारी बात है, ये सेटिस्फेक्शन सबसे प्यारा है। क्योंकि हर किसी की अंतरात्मा होती है, मैं ये नहीं कहती अहंकार, ये नहीं कहती ईगो या खुद की तारीफ करना। अरे तारीफ और लोग करें ना तो उसमें मज़ेदार है, खुद की तारीफ करके कोई बड़ी बात नहीं है। इंसान दिन भर बैठकर अपनी माला जप सकता है, पर वो गलत है ना। कोई और तारीफ करे, आपकी प्रशंसा करे तो उसमें खूबी है ना। पर मैं तो एक चीज़ मानती हूँ गाइस, कि ना तो प्रशंसा को खुद पर हावी होने देना चाहिए, ना निंदा को हावी होने देना चाहिए। दोनों ही इंसान के दिमाग को थोड़ा डिस्टर्ब कर देती है ना। पीठ पीछे हो निंदा हो तो पीठ पीछे, प्रशंसा हो तो पीठ पीछे, ताकि इंसान ना, थोड़ी फितरत होती है इंसान की, न्यूट्रल नहीं रह पाता तो ये बहुत ज़रूरी है ना। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन मेरी खुशियों के चुंबक की, मन चाहे खुशी का मिल जाना, बिल्कुल। और मन चाहे क्या, मन चाहे से एक कदम आगे, शिव शक्ति की कृपा आप पर है, या एक ऐसी देवी ऊर्जा का आशीर्वाद आप पर लगा हुआ है जो हर एक नुकसान से आपको बचाती है, और आपको एहसास भी कराया जाता है। अब देखो आपके साथ कुछ चीज़ें घटित हुई होगी, लेकिन ये रीडिंग में कैसे आ रहा, कनेक्ट करके देख लो कि कभी भी आपको एक अकेलापन फील नहीं होना। जहाँ पर सिचुएशन में आप अटक जाते हो ना, आपके लिए कोई रास्ता, भले थोड़ा टाइम लग जाता है कभी कभी, है ना, कभी कभी जस्टिस आने में थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन आपके साथ होता है। कभी कभी आपके रास्ते बनने में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन बन जाता है। बनता है या नहीं बनता है, आज कोई आपकी निंदा कर ले, कल को वही इंसान उठकर आएगा और आपको कहेगा कि उन्हें आपको जज करने में गलती हो गई, है ना। सबसे खूबसूरत बात क्या है मेरी खुशियों के चुंबक, कि इस समय में ना वाकई में आप खुशियों को अपनी लाइफ में आकर्षित कर रहे हो। थोड़ा सा भी नेगेटिव मत होना, जो नेगेटिव होने वाला एक टुकड़ा था ना, वो आप रख पाए या नहीं रख पाए, लेकिन कुदरत ने आपसे छीन कर वो साइड में रख दिया है। जो आपके सर पर नहीं है, आपके सर में भारीपन धीरे 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 करके ख़त्म हो रहा है, फील करो, है या नहीं है। नींद की शिकायत कम होनी, है ना। थोड़ा सा तबीयत का मामला कभी कभार रह सकता है, मैं ये अभी भी कह रही हूँ। जैसे सीज़न बदले, मौसम बदले, वैसे वैसे थोड़ा सा उसका इफ़ेक्ट हो जाना ये चलेगा, ठीक है। कहीं कहीं पर पैसे का लेन देन का मामला हो, वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, जो गाइडेंस आ रही है ना उसका ख्याल रखना, बस। बाकी चीज़ें तो स्मूथ लाइफ का चलना, एकदम बहुत अच्छी लाइफ का चलना,
क्योंकि मैं आप में वो आत्मविश्वास देख रही हूँ। मुझे सबसे खूबसूरत बात अगर आपके ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर लगती है ना, 2 मामले जहाँ पर मैं तारीफ़ करते ना थकूँ। अगर मुझे कहे ना कि तारीफ़ करते रहो या आपके लिए कुछ अच्छा कहना है, मैं यही कहूँ, मुझे आपका आत्मविश्वास, मुझे आपका वो एक नीडर होने वाला भाव है ना, वो मेरा दिल छू जाता है ना। मुझे साहसी बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, जो सिचुएशन से डरते नहीं हैं, डराने की कोशिश करते हैं, फाइट करते रहते हैं। मुझे योद्धा बहुत अच्छे लगते हैं, है ना। हर एक सिचुएशन से फाइट करने वाली एनर्जी वाकई में एक समय के बाद में जीतती ही जीतती है, चाहे थोड़ा विलंब हो जाए, पर स्थितियों को अपने फेवर में लेकर आई जाती है। ये आपके अच्छे कर्म है गाइस। और जैसे कहा ना, कोई देवी ऊर्जा आपके साथ है जो हर पल आपको प्रोटेक्शन देती है। ट्रांसफॉर्मेशन तो लेकर आई हूँ, ये पता है किस तरीके का। अरे मैंने तो खुद नहीं सोचा था मेरी लाइफ में इतना अच्छा होगा, और हुआ। और अभी आज देखो किस सिचुएशन में हो। देखो आप, एक ना माथा पकड़ कर बैठा हो कोई इंसान, की चीज़ें लाइफ में कितनी भी सही करने की कोशिश कर ले, होती ही नहीं है। बस कष्ट देना ही प्रकृति का खेल है। मतलब आपके एक शब्द रहे होंगे, कुछ शब्द ऐसे रहे होंगे कि जो लोग बुरे करते हैं, पाप कर्म करते हैं, वो देखो कितनी अच्छे से लाइफ को जी रहे हैं। और जो लोग सीधे चलते हैं ना, जो अपनी तरफ से गलती नहीं करते हैं, उन लोगों को देखो दुखी भोग रहे होते हैं। और एक और चीज़ होगी कि जो लोग पूजा पाठ नहीं करते ना, या एक देवी ऊर्जा को नहीं मानते, मतलब सर्वोच्च सत्ता को नहीं मानते ना, वो देखो पाप कर रहे हैं और आराम से जी रहे हैं। और हमें देखो, हम कितना ही पूजा पाठ कर ले, मंत्र उच्चारण कर ले, उपाय कर ले, घूम कर वहीं पर आते हैं। ये क्या खेल है। देखो मेरी बात सुनो, कुछ भी हो जाए, कर्मों का लेखा जोखा तो होता ही होता है। वो आज नहीं तो कल होगा, पर होगा। यहाँ पर क्या कहा, सडन जैसे किसी इंसान को एक लिफ्ट मिल जाए ना, जहाँ पर उन्हें सीढ़ियाँ चढ़ने की आवश्यकता नहीं हो, आपको अभी रोका गया है। आपको कई बार ऐसा लगा होगा आपका समय खराब हो रहा है, आपकी काबिलियत खराब हो रही है ना। आपकी एज निकलती जा रही है, लेकिन लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। बड़े बड़े काज हो सकते हैं रुके हुए होंगे, आपके हो सकते हैं, परिवार में किसी के हो सकते हैं, बच्चों के हो सकते हैं। वो चिंता सताती है, समय जा रहा है। लेकिन कभी कभी कहा जाता है डरने की आवश्यकता नहीं होती। डिवाइन टाइम इतना अच्छा होता है कि भले आपको देरी से मिले, पर इतना अच्छा मिले कि आप भूल ही जाओ कि पास्ट में क्या शिकायत हुई। और लोग जो एक कंपटीशन लगाते हैं, लोग जो इस नज़र से देखते हैं ना कि आपके काम अभी भी अधूरे पड़े हुए हैं, वो इस चीज़ से शर्मिंदा हो। और ये चीज़ वो खुद भी कहे कि थोड़ा टाइम लग जाए तो दिक्कत नहीं, लेकिन मिलता बेस्ट है ना। ये बात नहीं होती ये कि काम करके फ्री होना है, ये कि एक इतने अच्छे से हो कि पूरी लाइफ उससे खुश हुआ जाए, है ना जी। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आप डिज़र्व करते हो और होगा भी। अभी परेशान हो, अभी कर्मों पर बहुत शिकायतें चल रही है। पता नहीं मैंने क्या कर्मा कर दिया पिछले जन्म में, क्या एक विस्फोट जैसा करके आ गए कि इतनी तकलीफ़ें मिल रही है लाइफ में। बचपन भी बुरी तरीके से निकला। सिचुएशन एक्चुअल में आपको कभी भी ऐसा लगता है कि सिचुएशन आपकी फेवर की नहीं बनी, चाहे वो बचपन में लेकर हो, अ, थोड़े बड़े हुए तब लेकर हो, है ना। आज की स्थितियाँ भी आपको ऐसे लगते हैं, तो आप मतलब अवस्थाओं को देखते हो कि कौन सी अवस्था में सुख मिले। तो एक ज़बरदस्ती की खुशी कभी कभी मिल जाती है ना, जहाँ पर इंसान एक होना, बिल्कुल वो सिचुएशन को समझने की कोशिश करना कि ज़्यादा फ़नी चुटकुला नहीं होता है, लेकिन फिर भी कोई इंसान बहुत हँस हँस कर हँसता है। ये वाली स्थिति आपने जी है कि जहाँ पर उतना भी सेलिब्रेशन वाली बात नहीं थी, लेकिन फिर भी आपने अपनी तरफ से उसको भी बहुत सराबोर होकर कहता है ना, एंजॉय करने वाली बात, ये चीज़ करी है। तो ये मालिक ने देखा है गाइस। लेकिन अब जो आपकी स्थिति में जिस तरीके से टर्न होगा ना, वो ये वाली बात है। नंबर 8 और 13 का कार्ड है गाइस। ये डेस्टाइन आपकी यानी फेटेड कुछ चीज़ें ऐसी है, हैरान करने वाली है गाइस। हैरान करने वाला दुख मिला है आपने, है ना। अगर आप कहो ना कि बालपन आपका किस तरीके से बीता है, किस तरीके की घुटन की अवस्था, ये जो है ना, ये किसी बच्चे का आइसोलेशन में रहना, किसी बच्चे का अपने आप में बहुत अकेला होना, है ना। आपके पास पूरा परिवार होगा, पूरी भीड़ होगी, लेकिन उसके बाद में भी ना केवल परिवार से, ये हो सकता है दोस्तों से भी हो सकता है, मित्र मंडली से भी हो सकता है, कहीं पर भी वो भाव नहीं मिलना, वो
या लोग अच्छे हो ना, तब भी आप में खुद में एक अकेलापन फील सा होना। ये मैं समझ पा रही हूँ, कुछ चीज़ें फिटेड थी गाइस जो आपको भोगनी थी, पर ये आज उस बात के लिए शुक्रगुज़ार हो जाओ कि वो चीज़ें आपकी लाइफ से पूरी तरीके से निकल चुकी है, क्योंकि यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड तब आता है कि इसके पहले आपने टॉवर झेल लिया होता है। ये प्रोसेस है कि किसी बंदे के लाइफ में पहले एंजल्स नंबर के आधार पर संकेत दिए जाने कि बेटा थोड़ी सी हिम्मत रख लेना, परिस्थितियाँ हो सकती है कुछ आपकी फेवर की ना हो, लेकिन वहाँ पर भी मालिक का आशीर्वाद आपको बचा लेगा, आपको नुकसान नहीं पहुँचने देगा। उसके बाद में आता है टॉवर वाली स्थिति बनती है, क्रिएट होती है, जहाँ पर कुछ चीज़ें छूटती है, कुछ रह जाती है, कुछ में रिकवरी होती है। फिर होता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ को पूरी तरीके से बदल देता है। जो टॉवर से पहले आप थे ना, वो आज नहीं हो। ये देख लो, नोटिस कर लो गाइस, और धीरे धीरे देख लेना आपके रहन सहन में, आपके खान पान में भी, हाँ बिल्कुल, आपके खाने पीने की आदतों में भी, और कपड़े पहनने के तौर तरीक़ों में, बोलने के बात करने के तौर तरीक़ों में, आपके साथ लोग किस तरीके से बात करते हैं, आपको किस तरीके से इज़्ज़त रेस्पेक्ट करते हैं, उन सारी चीज़ों में परिवर्तन देखोगे आप। ये कहा जाता है, ये लिखे हुए हैं कुछ चीज़ें, फिटेड है, जो मिलकर रहेगी। अभी अगर कोई आपको प्रेडिक्ट करे ना, मतलब जैसे रीडिंग में भी आया है, इसके अलावा भी अगर जैसे आप किसी को कुंडली दिखो और वो आपके लिए प्रेडिक्ट करे ना, आपको ऐसा लगेगा ये सपने जैसा या कुछ ज़्यादा ही बड़ा चढ़ा कर कहने वाली स्थिति है। अभी भी लग रहा होगा कि नहीं मैम ये तो कुछ ज़्यादा ही बता रहे हो आप इतना पॉजिटिव का तो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। इसका अंश मात्र हो जाए ना, हम उसमें भी बहुत खुश हैं। नहीं, उस अंश मात्र से आप खुश हो सकते हो, प्रकृति नहीं खुश हो सकती। प्रकृति वही देना चाहती है जो ये रीडिंग कहना चाह रही है, जो कह रही है ना। लाइफ में खुद के लिए जितना अच्छा सोच सकते हो अच्छा सोचा करो। कहते हैं 24 आवर्स में एक पहर ऐसा आता है, कुछ क्षण ऐसे आते हैं जो आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति करने के हिसाब से होते हैं। आपको तो फील भी होता है कि कोई एनी टाइम आपके पास रहता है, तो फिर क्यों अच्छा बोल नहीं सकते आप? ये कष्ट क्यों होता है आपको अपने लिए अच्छा बोलने में? आप खुद देखो ना, लोग आपके बारे में गलत बोलने में थकते नहीं हैं। कभी कभी आपकी ऊर्जा ऐसी क्यों होती है कि गुस्सा जैसे आता है ना, और तो कोई मिलेगा नहीं, आईने के सामने खड़ा इंसान वही मिल जाता है। मीन्स आप खुद आपको खुद को मतलब बुरा बोलना खुद के लिए, है ना। क्यों मैंने जन्म लिया, क्यों ये सब ऐसा हुआ, पता नहीं क्या क्या गलत बोला होगा खुद के लिए। पर यही तो नहीं करना ना हमें, है ना। कितना भी गुस्सा आ जाए, अपने लिए, अपनों के लिए कभी भी गलत नहीं सोचो, गलत नहीं बोलो। अगर भूलवश गुस्से में बोल दिया तो उसके लिए माफ़ी मांग करना, अच्छा अच्छा सोचो, अच्छा अच्छा बोलो, है ना। फलता है मेरे शेर, और फलेगा भी। ओके, नंबर 3 कहना चाहिए, मुझे पता था, कहाँ ना कोई एक ऊर्जा है जो मेरे ना शेर को स्पष्ट और क्लियर बताती है कि वो साथ में है, वो ऊर्जा साथ में है, मालिक साथ में है। जिनको भी आप मानते हो, इतना पैशनेट किसी को करना अपने लक्ष्य को लेकर, इतना समझदार बंदा करना। आपकी ऊर्जा कैसी है, आपको कोई सिखाए नहीं सिखा, ये देखो। आपकी प्रॉब्लम नहीं है, आपकी प्रॉब्लम ईश्वर की प्रॉब्लम है। उन्हें आपकी प्रॉब्लम को कैसे ख़त्म करना है उन्हें अच्छे से आता है ना। देखो, मैं आपके बारे में कुछ बताना चाह रही थी, आपकी पर्सनालिटी को लेकर। नंबर 8 की एनर्जी, ये 100% अबंडेंस के बारे में बात करते हैं, और ये है डिवाइन टाइम। आप वो एनर्जी हो, आपको कोई कुछ सिखाए नहीं सिखाए ना, आपकी लर्निंग स्किल बहुत अच्छी है। आप देख कर और बड़ी जल्दी से ना सीख जाते हो। आप में एक ग्रहण करने वाली क्षमता बहुत अच्छी है। आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो और बहुत अच्छे टीचर भी हो, दोनों ही क्वालिटी आप में है ना। मतलब क्या है, बुद्धि बहुत अच्छी, समझ बहुत अच्छी, ज्ञान प्राप्त करने की, ग्रहण करने की क्षमता बहुत अच्छी। ये दो का कॉम्बिनेशन जो है ना, ये 100% सक्सेस ला कर देता है, सफलता ला कर देता है। इसके आगे कुछ भी नहीं है, ज़ीरो नहीं जाती इसके आगे मेहनत। ये है जैसे कहते हैं ना, सूत्र होते हैं किन्हीं चीज़ों को लेकर कि ये चीज़ें आगे जाकर ऐसा ही परिणाम लेकर आती है। तो ये कुंडली में भी बताया जाता है, या ऐसी स्थितियों में भी बताया जाता है कि अगर आपके पास बुद्धि है और आपके ज्ञान बहुत अच्छा प्राप्त करने की कोशिश लगी रहती है ना,
100% आपको सक्सेस मिलेगी। चाहे कितनी भी एकाग्रता एक समय के लिए टूटे आपकी, उससे मतलब नहीं है। वेटेड क्या चीज़ है, परिणाम क्या निकल कर आएगा, आपकी सक्सेस, आपकी सफलता। काबिलियत कभी भी गलत में नहीं जाती अगर इंसान खुद से चाहे, है ना। अगर वो खुद से चाहे, अगर नहीं चाहे और एक आलस या फिर अपनी ब्लेसिंग को यूं ही जाने दे, तो वो फिर गलत में जाती है। क्योंकि ये इंसान की अपनी इच्छा शक्ति है, अपना चयन है, वहाँ पर कोई कुछ नहीं कर सकता कि आपकी दी हुई ब्लेसिंग का आप अच्छा यूज़ कर सकते हो या नहीं करना चाहते हो, है ना जी। देखो, डिवाइन टाइम तो चल रहा है कि आपके लाइफ में बैलेंस आ जाए। आप अपने शैडो को पहचानो गाइस, आप में क्या कमियां हैं, आप में कितनी खूबियां हैं। अपनी कमियों को भी चुन चुन कर, ढूंढ ढूंढ कर, अरे एक भी कमी कोई है, थोड़ी सी भी है ना, उसको उठाकर लेकर आया, उसमें ना परिवर्तन किया, उसको साफ कर दिया बिल्कुल कुछ ऐसा। तो कहा ना गाइस कि आपके व्यवहार को देखकर भी अचंभित करने वाली चीज़ें होंगी। स्पेशली खुद बहुत संतुष्ट फील करोगे। मेरे व्यवहार में जो परिवर्तन आया ना, क्या कहूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप में वो शालीनता, एक शिकन रहती है ना माथे पर, अभी देख लो, अभी होगी पॉज करके पहले देखो, है ना, अभी दिखेगी, है आपके। सबका नहीं कह रही, किन्हीं किन्हीं का तो है। हाँ, क्योंकि एंग्री बर्ड वाला भाव तो अभी भी रहता है, उतना नहीं पर है, थोड़ा बहुत तो है, वो अभी भी चल रहा है, पर ये भी ठीक हो जाना है। इतनी सरलता, माथे पर एक भी शिकन नहीं होना, इतना सुलझा हुआ इंसान होना, जिन्हें अपनी समस्याओं को समझना, उनका सॉल्यूशन करना और लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से जीना आता है ना। जो चाबी मिल जाना खुशियों की, मेरे पास ही थी और मुझे पता ही नहीं, क्योंकि मेरा ध्यान तो यहाँ पर था, बर्डन पर। जब भी किसी इंसान का ध्यान पूरी तरीके से नकारात्मकता पर होता है ना, वो पॉजिटिव बातों को समझ ही नहीं पाता, सोच ही नहीं पाता, पहुँच ही नहीं पाता उन्हें एनर्जी तक। इंसान अगर समस्या के बारे में ही सोचेगा ना, समाधान पर कभी भी नहीं पहुंच सकता। और कई बार क्या होता है, देखो, हम कोई सामान रख कर भूल जाते हैं, हम उस जगह पर 10 बार जाकर ढूंढ लेंगे, 100 बार जाकर ढूंढ लेंगे, हमें नहीं मिलेगा। वही चीज़ एक समय के बाद में हमें वहीं पर मिलती है जहाँ पर हमने कितनी बार ही ढूंढ रखा है। आपके क्वेश्चन का आंसर आया मेरे योद्धा। आपको जहाँ से समस्या शुरू हुई है ना, वहाँ पर ही इसका समाधान मिलेगा। और नहीं समझ में आए तो ईश्वर कहते हैं, परमात्मा, मालिक, जिनको भी आप मानते हो ना, उन्होंने आपकी पूरी प्रॉब्लम को अपने ऊपर ले रखा है। अगर आपके थ्रू वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है तो ठीक है, नहीं समझते हो तो वो ईश्वर खुद ही करेंगे। पर जैसे तैसे करके ना आपकी प्रॉब्लम ख़त्म होना, इसके बारे में है। तो टेंशन कतई मत करना, ट्रांसफॉर्मेशन का समय चलने का मतलब ही यही है। दुख खत्म हो और लाइफ में बैलेंस की तरफ आपकी स्थितियाँ मुड़ रही ये है ना। ये देखो, दुख को किस तरीके से अलविदा करते हुए, बैठकर हाथ जोड़कर, अच्छा हुआ जाओ दुख, अब कभी पलट कर नहीं आना। बहुत मुश्किल से लाइफ में बैलेंस आया है ये वाली बात किस तरीके से बैठा हो, देखो, अब मैं ऐसे अच्छे कर्मा करूँ कि ये दुख पलट कर कभी भी मेरी लाइफ में नहीं आए। और ये है आपके मन में, इस जन्म में ऐसे कर्मा करने हैं, ऐसे कर्मा करने हैं, मोक्ष प्राप्त हो जाए मालिक। एक कहता है ना, गर्दन तक में किसी इंसान ने दुख भोग लिया, अरे आगे की क्षमता ही नहीं है, घुटन इतनी हो रही है मुझको। मैं बड़ा फ़नी वे में समझा रही हूँ, क्योंकि दुख को जितना फ़नी वे में ले सकते हो ना, उतना फ़नी वे में लो। जितना न्यूट्रल में ले सकते हो, समझ सकते हो ना, उतना वो साधारण पर समझो। हावी मत होने दो, दिमाग बड़ा ज़िद्दी है, इसको कोई भी बात हो ना, उसे अपने दिमाग पर हावी मत होने दो, तभी उसका सॉल्यूशन आप कर पाओगे। ये देखो ओके, साथ तेरा, बिल्कुल, यूनिवर्स साथ में हो ना, कितनी बड़ी कॉन्फ्लिक्ट क्यों ना हो आपके लाइफ के, ठीक है, या कितनी ही बड़ी परेशानी क्यों ना हो, आपको ऐसा लगता है कि जैसे मैं बिल्कुल क्लियर तरीके से बताऊँ आपको कैसा फील होता है। आपको ऐसा लगता है जैसे महाभारत काल में ना, अर्जुन अकेला था, ठीक है, मीन्स 5 पांडव थे, ठीक है, और सामने इतनी बड़ी सेना, इतने सारे षड्यंत्रकारी लोग,
तो वहाँ पर कोई कैसे जीत सकता है? वहाँ पर तो भगवान कृष्ण साथ में थे। मैं तो अकेला हूँ मालिक, 5 पांडव भी नहीं है, मैं अकेला हूँ। मैं कैसे अपने सिचुएशन को संभालूं? ये कोई कौन है ये इतना प्यारा बच्चा जो ना महाभारत से अपनी तुलना कर रहा है? हाँ, कि वहाँ तो 5 पांडव के साथ भगवान कृष्ण थे और अभी मेरी सिचुएशन ऐसे ही षड्यंत्रकारी लोग मेरे आसपास में है जो सिचुएशन को क्रिएट करते हैं। अब मालिक मुझे उतना भी साहसी मत समझो कि 5 पांडव जितनी क्षमताएं मुझ में है, उस टाइम उनके साथ आप थे। मैं अपने आप में अकेला फील कर रहा हूँ। कहाँ आप अपने आप में अकेला? देखो यहाँ पर आपके क्वेश्चन, यहाँ पर आपका आंसर 7-13 जो स्टार्टिंग में कहा था, एक डिवाइन पावर आपके साथ है। अब जिनको भी मानते हो, जिनके प्रति शिद्दत आस्था है ना, वो आपके साथ है इस जन्म में भी और हमेशा रहेंगे। अपने आप की तुलना किसी से मत करो। सिचुएशन बदलती रहती है, समय बदलता रहता है ना। आपकी प्रॉब्लम ख़त्म होकर रहेगी और इस प्रॉब्लम में आपका जीत जाना ये 100% है। लिख लो प्यारे बच्चे, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर स्पिरिचुअल सपोर्ट, एक असंभव सी लगने वाली घटना कभी ऐसी घटित हो जाना जहाँ पर आपको लगे कि हारने वाले हो लेकिन आप जीत जाओ, जहाँ पर दुनिया को लगे आप हारने वाले हो लेकिन वह बिजर जीत हो जाए आपकी, है ना। वहाँ पर ये कहता है इम्पॉसिबल का पॉसिबल हो जाना। वहाँ पर ऐसा फील होता है कि कोई डिवाइन पावर मेरे साथ है, जिन्होंने चमत्कार करके मुझे जिताया है, जो मेरे फेवर में काम करते हैं, जिनका मेरे कर्मा अच्छे लगते हैं। वो वाली बात, तभी कोई इंसान हैरान होगा ना, हारते हारते जीत जाए, है ना। कुछ छूटते मिल जाए, कुछ जैसा सोचा भी नहीं हो वैसे कुछ चीज़ें में हो जाए आपकी लाइफ में। आप दिल से चाहते हो कि आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए और ऐसे ख़त्म हो कि कभी भी पलट कर लाइफ में नहीं आए, वैसा ही होगा। आप चाहते हो कि आपको इस स्थिति में मालिक का साथ मिल जाए, किसी भी प्रकार से, किसी भी रूप में वो आपकी लाइफ में आ जाए। बिल्कुल आपके साथ में है, लाइफ में आ जाए, क्या साथ में है, एहसास कर लो, समझ में आ जाएगा, है ना। मालिक साथ में होता है ना, थोड़ी अगर परीक्षाएं चल भी रही होती है ना, वो आसान हो जाती है। पर ये पक्का है, आपको हारने नहीं दिया जाएगा। कभी कभी स्थिति बनती है, हमें ऐसा लगता है कि मालिक साथ में होने के बाद में भी इतना विकट क्यों है, इतनी सिचुएशन बिगड़े हुए क्यों है। कभी कभी मालिक हमें हमें ये फील करवाना चाहते हैं कि हम उन पर ट्रस्ट रखें, है ना। हम स्थितियों के सामने घुटने नहीं टेके, उन पर बिलीव करके चलें, क्योंकि हमारे जीवन के सारथी वही है और वो हमें भटकना नहीं देंगे, है ना जी। सब जगह आपके हाथ जोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं और बाकायदा कह लो गाइस कि आपके जो भी लॉस हुए हैं ना, उनकी भरपाई होगी, बिल्कुल होगी। मालिक है आपके साथ। नंबर 7 की एनर्जी यहाँ पर भी आपकी मनोकामना डेफिनेटली पूरी होगी गाइस, डेफिनेटली पूरी होगी। क्योंकि प्रदान करना यहाँ पर विश फुलफिलमेंट के बारे में है। यहाँ पर ऐसा जो आप चाहते हो, आपके भाग्य में जो लिखा हुआ है वही आपका चाहना, ये होती है बहुत खूबसूरती। कोई इंसान का दिल ना टूटे, सच्ची कहूँ ना, कि कोई इंसान वही चीज़ की प्रार्थना कर रहा है, वही मांग रहा है जो उनके भाग्य में लिखा हुआ है। और जहाँ पर कोई बच्चा कह रहा है मालिक मेरा दिल नहीं टूटने देना, अरे कैसे टूटेगा, वही चीज़ भाग्य में लिखी हुई है। ये है फेटेड चीज़ों के बारे में, ये है डेस्टाइन चीज़ों के बारे में कि ईश्वर ने पहले से ही आपके लिए ये सोच रखा है कि ये आपको प्रदान करना है। और बच्चा वही मांग रहा है। कहाँ पर है कार्ड, ये रहा, कि मालिक मुझे वो दे दो जो मैं चाहती हूँ, मैं चाहता हूँ, वही मिलना आपको। वही डायरेक्शन में जा रहे हो गाइस जो आपके लिए हितकारी है। अपने आप देखो, रास्ते खुलेंगे अपने आप और आपकी लाइफ में अच्छा होने लगे। जब ये चीज़ें होने लगे ना, समझ लो आप सही पाथ पर चल रहे हो, आप मालिक के बताए हुए डायरेक्शन पर चल रहे हो। वो फेटेड चीज़ें आपको लाइफ में मिल रही है जो आपके भाग्य में लिखी हुई है ना। ये देखो, ग्रोथ की तरफ बढ़ना, ये बिगड़े हुए हालातों से आपका आगे बढ़ जाना। और नंबर 2 की एनर्जी अगर ज़्यादा दिखती है आपको, तो ये कंफर्मेशन है, सही जा रहे हो, चिंता नहीं करो, ठीक है।
नंबर 5, एक और कार्ड ये भी आना चाहता है। 777 की एनर्जी कहा ना, गेंद देगी आपको लाइट विश फुलफिलमेंट, हारमोनी। ओके, ये आपके धैर्य का रिवॉर्ड है। बहुत ज़्यादा सब्र किया है मेरे योद्धा ने। और अब देखो हारमोनी मिलेगी। नंबर 6 की एनर्जी आपको बहुत दिखती है ना। आप चाहते हो आपको कोई खुशी मिले, आपकी कोई मनोकामना पूरी हो ना, तो वो इस तरीके से हो जैसे कि आपको पूरा कर दे, पूर्णता मिल जाए, आपकी लाइफ को पूर्णता मिल जाए, है ना। आप चाहते हो केवल दुख में लाइफ को जिया है, सुख भी मिले तो मैं समझूं कि मेरी लाइफ पूर्ण है, मैंने सुख का स्वाद नहीं चखा, वो मुझे चाहिए वाले। हारमोनी हर एक प्रकार से, क्योंकि नंबर 8 की एनर्जी आई है, नंबर 7 की एनर्जी आई है, दोनों ही एक बात के बारे में बात करती है, प्रदान करने से संबंधित, कि आपके कर्म ही कुछ ऐसे रहे हैं जिनसे मालिक प्रसन्न है और वो कुछ आपको प्रदान करना चाहते हैं। और ये है मनी से संबंधित, यह है सक्सेस से संबंधित, ये है अबंडेंस से संबंधित, ये पर्सनल लाइफ में पूरी तरीके से हैप्पीनेस, किसी इंसान का दिल पूरी तरीके से खुश हो जाए ना, कि मालिक मुझे पर्सनल लाइफ में भी आपने वही खुशियाँ दी हैं जो मैंने दिल से चाही थी, दिल से चाहा था, है ना। वो आपको मिलना गाइस, आपका दिल प्रसन्न हो जाना। अगर दिल में ये बात रहती है, मेरा दिल तो नहीं टूटेगा ना, मालिक कतई नहीं टूटेगा, मेरे शेर नहीं टूटेगा। हारमोनी का कार्ड आ गया ना, ये कंफर्म करता है कि आपको वो ब्लेसिंग मिलकर रहेगी, वो आपकी प्रार्थना कबूल है, क्योंकि ये धैर्य का रिवॉर्ड है। नंबर 14 का कार्ड, अगर आपको 114 ये दिखता है या कभी दिखा है, ये मोस्टली नहीं दिखता, ये बहुत कम टाइम में दिखता है। 114 अगर ये दिखता है ना आपको, तो इसका सेंस सीधे तौर पर यही होता है कि आपको आपके जीवन का बेस्ट मिलेगा, जिसके लिए आपको धैर्य भी रखा जा सकता है, या जिसके लिए हो सकता है आपको वेट ज़्यादा करना पड़े, जिसके लिए हो सकता है आपको वेट ज़्यादा करना पड़े, क्योंकि द वेटिंग गेम है ना, तो ये कहता है कि थोड़ा धैर्य रखा कर, थोड़ा सा पेशेंस करवा करना, आपको वो खुशी देना जिसकी आपने कामना की है। दोनों ही पास पास में कार्ड आए हैं आपकी विश फुलफिलमेंट को लेकर। अब देखो नंबर 9 की एनर्जी क्या है, ये मंगल को रिप्रेजेंट करती है, जो ये साल चल रहा है। 999 की एनर्जी आ गई, यहाँ पर भी 9 की एनर्जी है, यहाँ पर भी 9 की एनर्जी है, ठीक है। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ये आ गई, जो साहस भी बढ़ाती है, आपकी एनर्जी से आपको कनेक्ट करवाती है, आपको अवेकन करती है, और आपकी लाइफ की वो हैप्पीनेस ला कर दे देती है, क्योंकि नंबर 9 का कार्ड विश फुलफिलमेंट से संबंधित, 9 ऑफ कप्स से संबंधित है, तो ये भी हो गया, है ना। ये है गाइस, और 18 का कार्ड आया है, इसे भी काउंट करें 1+8 तो नंबर 9 की एनर्जी आती है। 999 की एनर्जी प्रॉब्लम ख़त्म करने को लेकर है, खुशी मिलने से संबंधित है। आपकी प्रतिभा और मेहनत ब्रह्मांड द्वारा दी गई संपत्ति है, इसे प्रयोग में लाओ, जीवन को संवारने का हुनर आप रखते हो। ये देखो, ये नंबर 18 का कार्ड, अपने शैडो को पहचानो गाइस, है ना, अपनी ऊर्जा को पहचानो, इसके बारे में है। ये पहचान लेते हो तो आपकी मनोकामना पूरी होना आपके ही हाथ में निहित है गाइस, है ना। आप पैशनेट भी हो, आप कर सकते हो, और आपको कई बार ऐसा एहसास भी होता है कि बस मैंने खुद को पहचाना नहीं है, या मुझ में उतना पता नहीं क्यों आत्मविश्वास नहीं जग पा रहा है। एक बेड़ी जैसा कुछ आपको प्रतीत होता है, कि पैरों में बेड़ी जैसा दिखता नहीं, लेकिन फील होता अंदर से, चाहे ये नेगेटिविटी है, चाहे आपका अंदर का डर है, इसे दूर करो, ये कोई काम की चीज़ नहीं है ना। हर इंसान में वो जज्बा होता है, पर वो समझ नहीं पाते। आप समझो दूसरे लोग कैसे कर लेते हैं, आप क्यों नहीं कर पाते। फ़र्क क्या है आप दोनों में, मीन्स किसी और में या आप में, तुलना मत करो। हर इंसान अपने में बेस्ट होता है, कोई भी हो, बुरे इंसान में भी कोई ना कोई अच्छाई निकल जाती है ना। तो आप खुद को पहचानो, आप में क्या काबिलियत है, आप में क्या हुनर है, और इसे साया मत जाने दो। ये परचम लहराएगा, और जब लहराएगा ना परचम, तब पता चलेगा। ब्रह्मांड ने आपको खुशी के लिए बनाया है, हैप्पीनेस के लिए बनाया है, इसे जियोगे आप। जीवन की हर परिस्थितियों को खुद की ओर मुड़ते हुए देखने का सौभाग्य आपको मिलेगा, गुरु कृपा विशेष रहेगी डेफिनेटली। आज सच में मैं बहुत खुश हूँ, मुझे ना बहुत अच्छा सा फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है किसी की कामना तो पूरी होगी ही होगी, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, और मैं दिल से कह रही हूँ। मैं आज सच में मुझे ऐसा लग रहा है बहुत जल्द मुझे कमेंट मिलेंगे, मैम मेरी इतनी बड़ी इच्छा पूरी हो गई, मैंने नहीं सोचा था।
है ना। ये होने वाला है किसी के साथ, किसी का भाग्य बहुत प्रबलता के साथ साथ देने वाला है। जो मालिक के नेक और अच्छे बच्चे हैं, भाग्य साथ देने वाला है जी। मेरी इंट्यूशन फील करवा रही है मुझे। ओके, पुराने घावों को भरने दो, तभी नया रिश्ता पनपेगा। कुछ चीज़ें बर्डन दे रही है आपको, जैसा ये कि कुछ चीज़ों में आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो सकता है कि कुछ खुशी आपको मिलने जा रही है, लेकिन आपके कदम आगे नहीं बढ़ पा रहे, परेशान हो रहे हो। वहीं जो अभी कहा ना, दिल को लेकर एक कन्फ्यूज़न वाली बात के मालिक इतनी क्षमता नहीं रही। प्लीज़ कोई खुशी मिले तो रियल वाली, हमेशा के लिए, है ना। कोई हिडन पैकेज नहीं हो कि सामने से कोई चीज़ खुशी अच्छी दिख रही है और अंदर से ना कुछ बुरा निकल जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए ना मालिक, नहीं होगा, है ना। पुराने घाव जो है ना, ये हावी हो रहे क्योंकि बार बार वही पैटर्न के रूप में देखे, है ना जी। अब चीज़ें लाइफ में अच्छी ही जाएगी, अच्छी ही जाएगी। समय भी थोड़ा स्पिरिचुअल बना हुआ है गाइस, थोड़ा विशेष तरीके का बना हुआ है। और ये समय छल कपट वाला नहीं है, पहले था छल कपट वाला। इस वजह से स्थितियाँ ऐसी बनी कि जिन लोगों का जैसा व्यवहार है ना, वो खुलकर सामने आ जाए। अब स्थितियाँ वो नहीं है, क्योंकि अभी एक कहता ना छांटना, है ना, वो चीज़ें हो गई है। और एक नया रास्ता खुल चुका है जहाँ पर नए लोगों की भी एंट्री होना, है ना जी। पुराने गाँवों को भूलने की कोशिश करो, तभी लाइफ में चीज़ें ना अच्छी होंगी, पक्का अच्छी होगी। आत्म प्रेम ही सच्चा प्रेम है। जितना आप खुद से प्रेम करोगे, उतना ब्रह्मांड आपको प्रेम लौटाएगा। खुद को स्वीकार करो। बहुत ज़्यादा गिल्ट में रहने वाले भाव से ना बाहर आ जाना, ये किसी काम का नहीं है ना। कोई है बहुत ज़्यादा गिल्ट, कोई भी गलती करेगा ना तो नहीं समझ में आता ना कि सिचुएशन इतनी ज़्यादा क्यों बिगड़ गई, तो क्यों ना खुद को ही कोस लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति आपका बहुत बड़ा सहायक बन सकता है। ये एनर्जी आपकी चिंता को खत्म करने में अहम किरदार निभाएगी, और मुझे ऐसा लगता है वो महत्वपूर्ण व्यक्ति आपको दो। आप अपने सबसे बड़े हीलर हो गाइस, और ये आपको तहे दिल से पता है ना। कि आप अगर जिद करके बैठ जाओ ना कि मुझे खुद को हील करके ही उठना है, तो बाकायदा ये कर सकते हो आप। ये आपकी ऊर्जा है, आप अपनी लाइफ को बदलने की क्षमता रखते हो, पर पता नहीं क्यों एहसास क्यों नहीं कर पाते। अभी मैं कह रही हूँ ना, तभी दिमाग में रहा ये चीज़ें, ये गुण हम में है, फिर उनको पहचानते क्यों नहीं आप, है ना। दिल की आवाज़ को सुनो, जिंदगी का सबसे बड़ा सपना साकार होने जा रहा है। विश फुलफिलमेंट गाइस, विश फुलफिलमेंट। कहा ना, ये समय ऐसा है आपको यकीन न दिला देना कि मिरेकल नाम की चीज़ भी होती है, मिरेकल होते हैं, वो होगा, देख लेना। फर्श से अर्श पर पहुंचना तय है। कितना भी बड़ा सपना क्यों ना हो, वो साकार होकर रहेगा। जैसे मैं तीसरी बार कह रही हूँ, आज मेरी ऊर्जा ऐसी है जैसे कि किसी ने जो चाहा ना वो मिल गया, और वो वाली बात कि उसके बाद वो किस तरीके से खुश होता है ना। जैसे वो शब्दों में बयान नहीं कर पाता कि आज मेरा दिल कितना खुश होता है, खुश है। वो वाली चीज़ सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हो, दिल से खुश होते हुए नज़र आ रहे हो। और ये बात है ना कि दिल से खुश होना, दिल से खुश होकर वो स्माइल जो फेस पर आए ना, वो आत्मा को तृप्त करती है गाइस। एक फॉर्मेलिटी वाली नहीं चाहिए कि किसी के कहने पर कोई मुस्कुराए, ये तो करना ही नहीं, है ना। मुस्कुराओ तो दिल से। आपकी आत्मा का साथी आपको खोज रहा है, तैयार रहो खुले दिल से। ये भी हैप्पीनेस आपको मिलेगी, क्योंकि हारमोनी का कार्ड आया था, यहाँ पर है, ये रहा हारमोनी का कार्ड आया था। ये अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हो तो डेफिनेटली आपका साथी, डेस्टिन्ड साथी जो है ना, पार्टनर, वो आपको मिल जाएगा। खुश रहो, निश्चिंत होकर जियो। पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ दोनों में हैप्पीनेस आपको मिलेगी, खुशी आपको मिलेगी। मालिक आपके साथ है, तो बिल्कुल घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। जो भी लाइफ में होगा और हो रहा है, वो अच्छे के लिए ही हो रहा है और होगा, ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।